ब्रह्मा जी ने आकर कहा, दक्ष प्रजापति तुम तप में तो लीन हो, परंतु हमारा विचार है कि तुम्हारी संतति को आगे बढ़ाओ। तुम्हें संतति को आगे कैसे बढ़ाऊं? आपको विवाह करना पड़ेगा। किससे विवाह करूं? भगवान ब्रह्मदेव से भगवान दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि मैं विवाह करूं तो करूं किससे? कहा प्रजापति वीरण की पुत्री प्रजापति वीरण की पुत्री जिसका नाम आसिकनी है, उसको लोग वीरणी भी कहते हैं। प्रजापति वीरण की पुत्री जिसको लोग आसिकनी कहते हैं, उसका नाम वीरणी भी है। दक्ष प्रजापति तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। किससे? प्रजापति वीरण की पुत्री आसिकनी से। ये वही कन्या है आसिकनी। प्रजापति वीरण की पुत्री आसिकनी ये वही कन्या है, ये वही कन्या है जिस नारी का रजोधर्म से जुड़ा हुआ जो भी तकलीफ होती है, केवल हाथ में जल लेकर आसिकनी का नाम लेकर भी वो पान कर लेती है तो रजोधर्म से जुड़े हुए सारे दुख। कहते हैं कि गर्भ में, गर्भाशय में अगर गांठ भी पड़ गई है और डॉक्टर कह रहा है कि बच्चादानी में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, आसिकनी दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी का मात्र स्मरण कर कर अगर आचमन पानी का कर लिया जाए तो गांठ भी गर्भाशय की गलना प्रारंभ हो जाती है। ये वो नाम, ये वो शब्द है। अगर मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ जाती है, डॉक्टर अपना इलाज कर रहा हो, उस जगह पर प्रजापति वीरण की पुत्री आसिकनी का नाम स्मरण में आना चाहिए। एक बार सब बोलिए, क्या नाम है? आसिकनी। और हर हम आसिकनी का नाम भी नहीं बोल सकते, तो इसी आसिकनी का एक नाम है वीरणी। क्या नाम है? वीरणी। इसी का नाम आसिकनी का ही एक नाम, क्योंकि प्रजापति वीरण की पुत्री है तो इसलिए यह आसिकनी का एक नाम है वीरणी। दक्ष प्रजापति से कहा, आप प्रजापति वीरण की कन्या आसिकनी से विवाह कर लीजिए। महाराज आसिकनी से विवाह? हाँ, कारण दक्ष प्रजापति से कहा भगवान ब्रह्मा जी ने कि प्रजापति वीरण की कन्या आसिकनी केवल ऐसी है जो मन से, अगर गर्भ से बच्चों को जन्म भी दे तो उन बच्चों को केवल जल की छींटा देकर भी हजारों अंश उत्पन्न कर सकते। वो वीरणी में, वो आसिकनी में बल है, वो बल आसिकनी है, वीरणी में। और अच्छे से समझिएगा, जब नारी का 5वां 6वां महीना हो, डॉक्टर कहे बच्चे की धड़कन नहीं है, कोई कह दे बच्चे की हृदय में छेद है, हम तो यहाँ तक कहेंगे जो बच्चा, जिस बच्चे को कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको बार बार ब्लड चढ़वाना होता है, बार बार उसको ब्लड चढ़ता है, या कोई ने कह दिया इसका ऑपरेशन होगा हार्ट का, इसमें छेद है, डॉक्टर का तुम इलाज करवाते रहो, डॉक्टर को चेक करवाते रहो, क्योंकि डॉक्टर को चेक करवाते रहोगे तभी तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि देवादिदेव महादेव ने कृपा करी कि नहीं करी। और अगर डॉक्टर के यहाँ जाना छोड़ दोगे तो बताएगा कौन तुमको? इसलिए डॉक्टर के यहाँ जरूर जाओ, डॉक्टर से चेक भी करवाओ, डॉक्टर का इलाज भी करो, डॉक्टर की दवाई भी खाओ, और साथ में देवादिदेव महादेव का स्मरण करो। आसिकनी का स्मरण, अगर गांठ भी गर्भाशय में है
और डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन है, कराना है। डॉक्टर साहब से कहना, साहब जल्दी तो नहीं है ना, 15 दिन का समय तो मिल सकता है या 10 दिन का समय तो मिल सकता है इसका ऑपरेशन कराने के लिए। फिर आसक्ति का नाम लेकर शिव जी के शिवलिंग पर जब हम बेलपत्र समर्पित करें तो ये डंडी का मुख जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो इस डंडी का मुख हमेशा हम उधर रखते हैं। अब की बार आसक्ति का नाम लेकर जब हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करेंगे तो डंडी का मुख शिवलिंग पर अपनी ओर रखेंगे और उसी बेलपत्र को चढ़ाकर जल समर्पित कर कर आचमन कर कर उसी बेलपत्र को लाकर घर के द्वार को पूरा खोलकर घर के अंदर प्रवेश कर कर घर के बाहर स्मरण को शिव को याद करते हुए उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 10 दिन मान लिया कि 10 दिन के बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगी, मना नहीं, पर एक बार मैं मेरे महादेव का नाम का स्मरण करना चाहती हूँ। एक बार शिव तक चल जाए। क्या नाम है? जम के बोलो, नाम बोलो फिर से। आसक्ति। इस नाम की मूलता का स्मरण करें। वीरणी आसक्ति। तंगुड़े आकाश माने डोर थारा हाथ वल्लभ हमारी पतंग थी। बाबा हमारी पतंग आगे वर्णन किया। दक्ष प्रजापति ने पूछा, प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से मैं विवाह कर लूं, आसक्ति से मैं विवाह कर लूं, इससे विवाह करने का फल क्या है? तो कहा वीरणी में आसक्ति में वो बल है कि आसक्ति जब हाथ में जल लेकर केवल अपने गर्भाशय से जो संतान उत्पन्न हो उस पर मात्र जल का छींटा भी दे दे तो जितने जल के छींटे पड़ते हैं उतने संतान वो प्रकट कर सकती है। इतना तप का बल उस आसक्ति के अंतर्गत है। दक्ष प्रजापति की 2 धर्म पत्नियां थी, वीरणी और प्रसूति। एक वीरणी है, एक प्रसूति। दो है। जब जिस गौ माता को आपने घर में पाला है, जिस गौ माता को आपने घर में रखा है, जिस गौ माता की सेवा आप कर रहे हो, और मान लो उस गौ माता के संतान होने के बाद भी उसका दूध नहीं आता, तब भी आसक्ति का स्मरण किया जाए, तब भी आसक्ति का स्मरण किया जाए। जो गाय गर्भ से नहीं होती है, जो गाय का गर्भ नहीं ठहरता, बहुत बार इलाज करवाया, सब कुछ करवाया, तो भी गाय का गर्भ नहीं ठहरता, तो भी आसक्ति का स्मरण किया जाता। ये आसक्ति कोई साधारण नहीं है। स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए ये औषधि का कार्य करती है। ये वीरणी दक्ष प्रजापति की बहन, ये नारी के लिए औषधि का मूल है। ये वीरणी नारी आसक्ति। राजा वीरण की, प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से तुम विवाह कर लो, आसक्ति से तुम विवाह कर लो। दक्ष प्रजापति ने हाँ कर दी, विवाह की तैयारी हुई, वीरणी के साथ विवाह भी हो गया, आसक्ति के साथ विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद संतान की प्राप्ति होना
प्रारंभ हुआ और महाराज वीरणी के गर्भ से 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ और धीरे धीरे 60 कन्याओं का जन्म हुआ। जब 59 नंबर की कन्या उसके गर्भ से प्रकट हो गई थी और 60वीं कन्या को जवाना था, तो वीरणी ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान सूर्य की आराधना करी, माँ दुर्गा की आराधना करी, भगवान नारायण की आराधना करी, भगवान श्री गणेश की आराधना करी। ये शिव पंचायत की आराधना में जब वीरणी डूब गई, वीरणी जब डूबी है शिव की आराधना में, दुर्गा की आराधना में, गणेश की आराधना में, भगवान विष्णु की आराधना में, सूर्य की आराधना में, ये शिव पंचायत है। इस शिव पंचायत की आराधना में जैसे वीरणी डूबी और जब डूबती जाए, आसक्ति डूबती जाए, भगवान के संकीर्तन भजन में डूबती जाए, तब दक्ष प्रजापति भी उनके साथ तप में लीन हो गए, साधना में लीन हो गए। माँ दुर्गा ने सूर्य नारायण भगवान के कहने पर, भगवान नारायण के कहने पर, भगवान देवती के महादेव के कहने पर माँ दुर्गा ने आकर पूछ लिया, शिवा ने आकर पूछ लिया और माँ शिवा ने आकर जब पूछा, माँ दुर्गा ने आकर पूछा, आसक्ति दक्ष प्रजापति तुम और तुम्हारी धर्म पत्नी आखिर चाहती क्या है?